जय हिंद बच्चों। आज मैं आप सभी लोगों के लिए एक और स्पेशल बेसिक वीडियो लेकर आया हूं और इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं वर्गमूल निकालना। और वर्गमूल आप कैसे निकालेंगे, तो भाग विधि से आप वर्गमूल कैसे आसानी से निकाल सकते हैं, इसका क्या प्रोसेस होता है, उन सारे बातों को हम एक एक कर डिस्कस करने वाले हैं। तो मैंने आप लोगों को पहले भी वर्गमूल निकालना सिखाया था, जिसमें कि आपको बताया थे गुणनखंड के विधि से आप कैसे वर्गमूल निकालते हैं, वो तो मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया है। तो इसलिए आज मैं आपको बताऊंगा कि भाग विधि के द्वारा आप कैसे वर्गमूल निकाल सकते हैं। तो चलिए एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हैं, एकदम शुरू से समझते हैं कि कैसे निकाल के इस इंपॉर्टेंट वीडियो को। सबसे पहले हम आपको बता दें कि भाग विधि से निकालने के लिए आप मान लीजिए पहले आपके पास जो भी नंबर्स होगा उसको सबसे पहले आप क्या करेंगे, राइट साइड से आप जोड़ा लगाएंगे। किधर से लगाएंगे? राइट साइड से, दाहिना तरफ से। तो जोड़ा करने का मतलब दो गो होता है, तो इधर से आप जोड़ा लगाएंगे। ठीक है, तो इधर से एगो जोड़ा लग गया। अब एगो इधर अकेले बचा है, तो ये बेचारा अकेले ही रहेगा। तो पहला काम आप लोगों का वर्गमूल निकालने में भाग विधि से क्या है कि उधर राइट साइड से आप जोड़ा लगाइएगा। ठीक है, तो जैसे ही राइट साइड से जोड़ा लगाया तो दो गो इधर आ गया, ये बेचारा अकेले आ गया। तो अब आपको करना क्या है, यहाँ वैसा नंबर सोचना है, सेम नंबर में आपको याद रखना है, सेम में सेम से गुना करके ये पहला वाला भाग इसको लगाना है। तो सोचिए, एक लाने के लिए आप जानते हैं कि एक में एक से गुना करेंगे तभी जाकर एक मिलेगा। तो इसलिए हम यहाँ पर एक गुने एक लिखे हैं, इसलिए एक आया है। तो अब आप सोचिए, अब आप क्या कीजिएगा, एक में से एक को घटा दीजिएगा तो ये कट जाएगा। और हाँ, ये जैसे ही कट जाए तो आप याद रखिए इधर जो है ना, एक और एक को आपको जोड़ना है। इधर हम प्लस का साइन दे देते हैं ताकि आपको याद रहेगा ये नंबर को क्या करना है, दोनों नंबर को जोड़ देना है। उसके बाद इधर से आप जैसे देखिएगा, ये तो आपका कट गया, तो दो गो संख्या बचेगा, जो भी है वो दोनों को उतार देंगे, क्योंकि शुरू में ही हमने आपको बताया था पहले आप जोड़ा लगा देंगे। ठीक, उसके बाद अब देखिए यहाँ पर दो आ गया। अब यहाँ पर वैसा आपको सेम नंबर रखना है, ये तो कट गया। अब आपको यहाँ पर वैसा संख्या में संख्या से गुना करना है जो ये कट जाए। तो सोचिए, एक रखेंगे, अगर एक रखेंगे, मान लीजिए एक रखेंगे, तो यहाँ पर भी एक के से गुना करना होगा, तो ये 21 ही आएगा। लेकिन आपको 44 लाना है, तो आप क्या कीजिए, यहाँ पर दो रख के दो से ही गुना करना होगा। जो नंबर आप यहाँ रखेंगे उतना ही नंबर से आपको गुना करना होगा। तो सोच सकते हैं दो दूना चार, दो दूना चार, ये 44 आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको दो रखना होगा, यहाँ पर भी दो रखना होगा। तब आप इसको गुना करेंगे, दो दूना चार और दो दूना चार, यानी 22 दूना 44 आप जानते ही हैं। तो ये घटाना इधर कट जाएगा और इसको फिर से आपको जोड़ देना, दो दो चार और ये बेचारा दो रहेगा। और हाँ, आपको बता दें कि अब यहाँ से आपको दो गो में एगो सिलेक्ट करना है। तो ये जो सेम सेम नंबर था उसमें से आपको एगो लिखना है, फिर यहाँ जो आपको सेम सेम नंबर था उसमें से एगो लिखना है, यानी कि दो। तो इस तरह से कहेंगे क्या कि वर्गमूल जो है इसका 12 आएगा। ऐसे भी आप लोग को पता ही होगा कि 12 का स्क्वायर करते हैं तो 144 आता है, और 144 का वर्गमूल आप लोग को तो पहले से याद ही होगा। लेकिन हमने आपको इस प्रोसेस से बनाने का प्रयास किया और आप लोग समझ में आप लोग को आया भी होगा। अब अगला सवाल पर बात करते हैं। देखिएगा, अभी हम दो ऑर्डर में आपको बात करें, मतलब छोटा छोटा नंबर पर बात करें, फिर हम आपको बड़ा नंबर पर ले चलेंगे। देखिए, सबसे पहले 196, आपको इसका वर्गमूल तो याद ही होगा, लेकिन हम आपको डायरेक्ट बताते हैं। देखिए कैसे, पहले आप दोनों तरफ से जोड़ा लगाएंगे, राइट साइड से पहले लगाने का शुरू कीजिएगा। इधर एगो बच गया, तो एक है तो आप एक ही लगाएंगे, तो एक में एक से गुना करेंगे तो एक आएगा, ये तो बेचारा कट जाएगा, इसको जोड़ना है। ठीक है, इसको क्या करना है, जोड़ देना है। तो जोड़ेंगे तो दो हो जाएगा। अब आप सोचिए, ऊपर से आपको 9 6 एक के बार उतारना है। अब आप देखिए क्या होगा, यहाँ पर आप सोच लीजिए, एक रखेंगे तो 21 तो नहीं आएगा, दो रखेंगे तो 44 आएगा नहीं, तीन रख के देख लीजिए तब 23 या 69, चार रख के देखिए, अब ये आपका काम बन जाना चाहिए। तो गौर से देखिए, चार में चार से तो 16 हासिल, एक बचा, और चार दूनी 8 और 8 1 9, यानी 96। ठीक है, तो यह भी आपका पूरा पूरा कट रहा है। तो आप सोच सकते हैं कि इधर दो गो जो एक है उसमें एगो एक यहाँ लिखेंगे, दो गो जो चार है उसमें एगो चार लिखेंगे, तो कहेंगे कि आपका जो वर्गमूल आया कितना आया, 14। ये वाला आपका आंसर है। तो हमें लगता है कि अब आप बड़ी आसानी से आप समझ रहे होंगे। एक और छोटा सा सवाल देख लेते हैं, 169, इससे भी आप अच्छा से समझ पाएंगे। तो पहले राइट साइड से आपको जोड़ा लगाना है, ऐसे इस तरह से, तो एगो बचेगा तो केवल लगाना है। और अगर मान लीजिए कुछ और बड़ा बड़ा नंबर भी हम आपको आगे चल के बताएंगे। तो पहले एक है तो पहले आप एक में एक से लगाएंगे तो एक आ जाएगा, ये तो बेचारा कट जाएगा, और एक और एक को इसको जोड़ देना है, तो दो हो गया। ठीक है, इधर से क्या करना है, जोड़ना है बाद में, और ऊपर से दो गो अंक है तो दो गो अंक उतरेगा, क्योंकि जोड़ा जो रहेगा वही उतारिए। ठीक, अब आप सोच लीजिए, 2 से लगाएंगे तो 22 दूना 44 आएगा, 3 से लगाइए तो 23 तिया 69, तो इस तरह से कहेंगे 23 तिया 69, ये कट ही जाएगा। तो सोच सकते हैं, दो गो एक में से एगो एक उतारिए, दो गो तीन में से एगो तीन उतारिए, तो क्या कहेंगे, वर्गमूल जो होगा आपका कितना आएगा,
13 आएगा और ये रहा आपका आंसर। तो ये अभी हम आपको छोटा छोटा जो बताया, जो आप लोग को डायरेक्ट वर्गमूल याद भी होगा। अब हम आपको थोड़ा सा बड़ा नंबर पर ले चलते हैं। जैसे देखिए, अब हम आपको बता दें, थोड़ा सा छोटा पर ही और बात कर लेते हैं पहले कि अगर 2 अंक में रहे तब आप जोड़ा कैसे लगाएंगे, है ना। अभी हम आपको बताया कि जोड़ा लगाना है, तो जोड़ा लगाना है तो उधर से लगाना है, राइट साइड से। तो 2 गो तो ये है, इसमें भी 2 गो ये जोड़ा लग गया। अब इसको तो आप 2 अंक वाला में डायरेक्ट आप जानते ही हैं कैसे गुना कीजिएगा कि 81 आएगा, तो 9 में 9 से गुना कीजिएगा तो 81 आएगा, ये कट ही जाएगा। तो सोच सकते हैं 2 गो 9 है तो 1 गो 9 लिखा जाएगा। तो कहेंगे क्या, वर्गमूल, इसका जो वर्गमूल होगा वह 9 होगा। उसी तरह से यहाँ 64 है तो 1 के 8 8 64, जो आप ये बात आप समझ गए होंगे आराम से। 2 को 8 में से 1 को 8 लिख देंगे तो आपका वर्गमूल जो होगा वह 8 आएगा और ये रहा आपका आंसर। तो ये बड़ा सस्ते वाली बात था कि 2 ऑर्डर में 2 गो मतलब 2 गो अंक में। अब थोड़ा सा बड़ा बड़ा नंबर पर विचार करते हैं। जैसे 225 है, ठीक है, तो आपको राइट साइड से जोड़ा लगाना है। 2 गो लगा दिए, इधर आपका 2 बच गया। अब आप सोचिए यहाँ पर आप क्या क्या लगा सकते हैं। 2 गुने 2 तो नहीं लिख सकते क्योंकि 4 हो जाएगा, तो 1 गुने 1 ही लिखना होगा। 1 में 1 से गुना कीजिएगा तो 1 आएगा। अब इसको घटाइएगा, ठीक है, इधर आप घटाइएगा तो 2 में से 1 घटाइएगा तो 1 आएगा और इसको ना आपको जोड़ना है तो 1 1 क्या होगा, 2 हो जाएगा। अब ऊपर से आपको 2 अंक उतारना है, जो भी आपका ये वाला जो माथा पर रहेगा उसको उतार लीजिएगा पहले, तो 125 पूरा हो गया। अब आप सोचिए यहाँ पर क्या लिखे, 2 लिखे, 3 लिखे, 4 लिखे, जो भी आप यहाँ लिखेगा उतना ही से गुना करना होगा। तो देख लीजिए, आप मान लीजिए 3 लिखेंगे तो 23 या 69, 5 लिखेंगे तो हमें लगता है आ जाएगा 25 25 125। 5 से ही गुना करेंगे तो 25 25 125 125 और ये कट जाएगा, यह भी कट जाएगा। तो सोच सकते हैं 2 गो 1 में से 1 गो 1, ये 2 गो 5 में से 1 गो 5, तो क्या आएगा, इसका जो वर्गमूल आएगा आप समझ पा रहे होंगे, इसका जो वर्गमूल होगा वह 15 आएगा। और वैसे भी आप लोग को याद होगा 225 का वर्गमूल 15 होता है और 15 का स्क्वायर 225 होता है, ठीक है। तो ये बात आप समझ गए होंगे। एक और छोटा सा नंबर पर विचार कर लेते हैं, 289, ठीक है। तो पहले राइट साइड से जोड़ा लगाइए, तो राइट साइड से लगाएंगे तो 1 गो बचेगा, फिर आपको एक बार में ही लगाना होगा 1, इसको घटाएंगे तो 1 आया। ऊपर से आप देख सकते हैं 2 अंक उतारिएगा, इसको इधर जोड़ना है, ठीक है, तो 1 1 2 हुआ। आप सोच लीजिए कैसे लगाएंगे, ठीक है। तो ये इससे ज़्यादा है तो फिक्स है कि 5 से लगाए हुए थे, अब हमें लगता है 7 7 49 होता है, तो 7 से लगा कर देखिए और जो नंबर यहाँ आप बैठाइएगा वही नंबर यहाँ बैठा कर गुना करके देखिएगा। तो 7 7 49 हासिल 4, 7 दूनी 14, 14 4 18, एकदम इससे तो परफेक्ट स्क्वायर है, तो ये कटेगा ही कटेगा। तो इस तरह से क्या कहेंगे, इधर है 1 उतरेगा ये 2 गो में से और ये 2 गो 7 में से 1 गो 7, तो क्या कहेंगे, वर्गमूल जो होगा वो आपका 17 आएगा। और आपको याद भी होगा 17 का स्क्वायर 289 और 289 का वर्गमूल 17 होता है। तो इस तरह से ये प्रोसेस है, हम प्रोसेस आपको सिखा रहे हैं, छोटा छोटा नंबर से ही आपको सिखा रहा है वैसा, ठीक है। धीरे धीरे आप बड़ा नंबर को भी आप बना सकते हैं। कैसे देखिएगा, 2-3 गो और उदाहरण ले लेते हैं। जैसे 5 नंबर 576 है, 576 का वर्गमूल आप लोग को याद भी होना चाहिए, और नहीं याद है तो देखिए इसको बनाते कैसे। पहले आप राइट साइड से जोड़ा लगाइएगा, इधर से जोड़ा लगा लीजिए। तो पहले आप 5 है तो इस बार आप 2 में 2 से गुना कर सकते हैं, क्योंकि 2 दूना आप 4 लिख सकते हैं, ऊपर से 1 बचाइए, 1 बचेगा। अब इधर इसको ना आपको जोड़ना है, ठीक है, ये 2 2 क्या होगा, 4 हो गया। अब आप सोचिए ऊपर से तो आपका 1 और 6 उतर जाएगा, तो यानी 176। अब सोचिए यहाँ पर क्या लिखे, तो रख आप सोचिएगा, रख रख के गुना करके देखिएगा। जैसे मान लीजिए 3 रखेंगे तो 4 3 12, 4 रखेंगे तो हमें लगता है कि हो ही जाएगा। देख लीजिए आप 4 रख के, 4 चौके 16 के 6 हासिल 1, 4 चौके 16 और 1 17, इस तरह से। तो डायरेक्ट ही तो बेचारा कट ही गया। तो इधर आप क्या लिखेंगे, 2 गो 2 में से 1 गो 2 निकालिएगा, 2 गो 4 में से 1 गो 4 निकालिएगा, तो आपका वर्गमूल जो आएगा वो आएगा 24। ये रहा आपका आंसर। वैसे भी आप लोग को याद ही होना चाहिए 24 का स्क्वायर जो होता है 576 होता है, ठीक है। अब देखिए 10 से 24, इसका भी आप जानते ही होंगे, बट इसको बनाते कैसे समझिएगा। इस बार जोड़ा लगाएंगे राइट साइड से, तो जोड़ा इधर से लगा दिए 2 गो, और इस बार भी 2 गो लग गया। तो इस बार आपको 10 को डायरेक्ट फोकस करना है। तो सोचिए 2 दूने 4 आएगा, 3 तिहाई 9 आ जाएगा, 4 चौके 16, तो 4 वाला तो ज़्यादा आ जाएगा, 3 गुने 3 आप लगाइए तो 3 तिहाई 9। अब 10 में से 9 घटाएंगे तो 1 बचेगा, और ऊपर से 2 गो 4 उतरेगा ही उतरेगा, और इसको क्या करना है, 3 और 3 को जोड़ देना है, ठीक है। समझ में आ रहा होगा। अब आप क्या कीजिएगा, अब सोचिए कि कैसे लगाएंगे। तो देखिए 6 है, अब जो भी नंबर यहाँ रखिएगा उसी से गुना करना है। तो 2 से गुना करेंगे तो 6 दूना 12, हमें लगता है कि 2 से गुना हो ही जाएगा, तो गुना करके देख लीजिए, 2 दूनी 4 और 6 दूनी 12, ये तो बड़ी आसानी से कट ही गया। अब यहाँ से देखिए 2 गो 3 में से 1 गो 3 लिखेंगे, 2 गो 2 में से 1 गो 2 लिखेंगे, तो अब क्या कहेंगे, वर्गमूल, इसका जो वर्गमूल आएगा
32 यानी कि 32। तो इस तरह से आप आसानी से वर्गमूल निकाल सकते हैं। तो ये अभी हम आपको प्रोसेस बता रहे थे, अभी छोटा छोटा नंबर था, एक दो और बड़ा बड़ा नंबर पर भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे देखिए एक थोड़ा सा बड़ा नंबर आप देख पा रहे होंगे कि 10, 30, 41 है, ठीक है, 10, 30, 41 है। तो आपको राइट साइड से जोड़ा लगाना है, लगा दिए, इधर से जोड़ा ही लगाना, ठीक है, जोड़ा लगा दिए। अब आप बताइए जोड़ा लगाने के बाद आपको पहले क्या देखना है, 10 को फोकस करना है। तो 10 आप कै बार में लगाइएगा, 3 तिहाई 9, तो आप लिखेंगे 9, ठीक है। अब आप क्या कीजिए, 10 में से 9 घटाइए तो 1 आएगा, ऊपर से आपको 2 अंक उतारना, ये जोड़ा लगा हुआ है वो, तो 30 उतर गया। अब इधर देखिए 3 और 3 बेचारा हो गया 6, इसको जोड़ना है। अब आप सोचिए 1 लगाएंगे, 2 लगाएंगे, अब आपको यहाँ से थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, ठीक है। 2 लगाएंगे तो 6 दूना, देख लीजिए 62 अगर लगाएंगे तो 2 दूना 4, 6 दूना 12, 124 आएगा। 3 लगाएंगे तो 36, 18, इससे ज़्यादा हो जाएगा ना, तो आपको 2 ही लगाना होगा। इससे आप कम ही लगाइएगा इसके, या इसके बराबर लगाइएगा तो 2 से लगाइए, तो 2 से लगाएंगे तो 2 दूनी 4 और 6 दूनी 12। अब घटा लीजिए, 10 में से 4 गया 6, और ये तो बेचारा 2 में से 2 कट ही जाएगा, यह भी कट जाएगा। अब ऊपर से क्या उतरेगा, 601, मतलब 41 उतरेगा, और ये तो बेचारा 6 रहेगा, तो 641 हो गया, ठीक है। अब आप सोचिए, अब इसको आपको फिर से जोड़ना है, तो 2 और 2 4, ये बेचारा 64 रहेगा, ठीक है। अब आपको यहाँ से बैठाना है, 1 बैठाइए, 2 बैठाइए, 3 बैठाइए, तो बैठा कर आप चेक कीजिएगा, ठीक है। 1 बैठाइएगा तो 1 से ही गुना करना होगा, 2 बैठाइएगा तो 2 से ही, तो 1 में 1 से तो 1, 4 एकम 4 और 6, तो ये तो 641, 1 से ही बैठाना ही पड़ेगा, तो इस तरह कहेंगे 641, 1 एकम 1, 4 एकम 4, 6 एकम 6। अभी तो कट जाएगा बेचारा, तो कटेगा तो देखिए इस बार 2 गो 3 में से 1 गो 3, 2 गो 2 में से 1 गो 2, और 2 गो 1 में से 1 गो 1। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका जो वर्गमूल हुआ आपका कितना हुआ, 321, और ये रहा आपका आंसर, ठीक है। तो इस तरह से बड़ा नंबर भी हो चाहे छोटा नंबर भी हो, आप ऐसे बना सकते हैं। एक और छोटा सा बड़ा सा नंबर लेकर हम आपको और अच्छा से समझा देते हैं, जिससे कि आपको इस तरह के प्रश्न आप आसानी से बन जाएगा। जैसे देखिए 55, 22, 5, ठीक है। तो आप राइट साइड से जोड़ा लगाइए ऐसे, अब 1 बचा तो 1 को जोड़ा लगाएंगे, ठीक है। अब आप सोचिए 5 है, तो आप समझ सकते हैं 2 दूना ही लगाना होगा, क्योंकि 2 दूना 4, क्योंकि 3 से 3 लगाते तो 9 हो जाता। ज़्यादा नहीं लेना है आपको, इतना ही तक में या इससे छोटा लेना है। तो 1 बचा, ऊपर से आप क्या उतारिएगा, 5 2, इधर देखिए 2 और 2 हो गया बेचारा 4। अब आप देख लीजिए, लगा लगा कर देखिएगा, इधर से 4 है, 1 लिखेंगे तो कितना आएगा 41, जो कि इससे ये तो बहुत कम है। अब 2 लगा के देखिए तो 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, तो फिर भी कम है। 3 लगा के देखिए तो आप देखिए 3 तिहाई 9 और 4 तिहाई 12, ठीक है। तो 129 है, आप पता नहीं 5 लगा के चेक कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा। 5 पचे 25 के 5 हासिल 2, 5 होगा 20 और 2 22, तो ये तो ज़्यादा ही हो गया, तो आपको 129 से लगाना होगा, यानी 3 से आप लगाएंगे, ठीक है। तो 3 से लगाएंगे तो 3 तिहाई 9, 4 तिहाई 12। अब घटाइए, 12 में से 9 घटाएंगे तो 3, ये हो गया 4, 4 में से 2 घटाएंगे तो 2, और ये बेचारा तक कट जाएगा। और ऊपर से देखिए आपका क्या बचेगा, 200, ऊपर से तो आपका 25 उतरेगा ना, ये 23 रहा। अब इसको आप जोड़ लीजिए तो 3 3 6, और ये बेचारा 4 10 के 10। अब आप सोचिए कि यहाँ 1 लगाए, 2 लगाए, 3 लगाए, ये आपको रख रख के थोड़ा सा चेक करना होगा। तो देखिए हम आपको रख कर बताते हैं। देखिए ये 23 लाना है ना, तो 4 लगाएंगे तो 4 चुके 16, हमें लगता है 4 से लगाकर आप एक बार, 4 से तो नहीं आएगा क्योंकि लास्ट में आपको 5 लाना है, तो 5 लगाकर आप एक बार चेक करेंगे, ठीक है। क्योंकि 5 पचे 25, एक बार चेक करके आपको बता देते हैं। 465 में 5 से गुना करके देख लीजिए, 5 पचे 25 के 5 हासिल 2, 6 पचे 30 और 2 32 के 2 हासिल 3, 5 चौका 20 और 3 23, इस तरह से। तो ये तो आ ही जाएगा, तो 23 25 आपका आ जाएगा। बस आप क्या कीजिएगा, इसको घटा लीजिएगा, तो ये सब बेचारा कट ही जाएगा। और इधर आप देख लीजिए 2 गो 2 में से 1 गो 2, 2 गो 3 में से 1 गो 3, और 2 गो 5 में से 1 गो 5। तो इस तरह से क्या कहिएगा, बता दीजिए वर्गमूल आपका कितना आएगा। तो वर्गमूल आएगा 235, और ये रहा आपका आंसर। तो अब बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। और हाँ, इसको अगर आप जोड़ना चाहते हैं 5 5 10, 6 1 7, और ये 470, इस तरह से आप जोड़ सकते हैं। और अगर मान लीजिए कुछ बचता तो फिर आगे भी हम आके बनाते रहते। तो इस तरह से आप आसानी से वर्गमूल निकाल सकते हैं। तो यहाँ तक तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो अंत में एक छोटा सा सवाल कि 20 73 6 का वर्गमूल क्या होगा, इसका आंसर आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। और हाँ, आप खुद से बनाकर पूरा प्रोसेस से चेक कीजिएगा, ठीक है। और फिर हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे कि √2 का वर्गमूल कैसे निकालें, √3, √5 और √7 का वर्गमूल आप कैसे दशमलव तक निकालेंगे, ठीक है। तो ये तो आपका सिंपल सा परफेक्ट जो था, लेकिन अब आपको हम वैसा वर्गमूल निकालना बताएंगे जो आपको पूरा परफेक्ट नहीं कटेगा। दशमलव तक कैसे निकालते हैं, इसके बारे में हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। तो आज के लिए इतना ही। और अगर आप लोग को समझ में
आया हो तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।